आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लोथ्स। आपको क्लोथ्स का मतलब पता है क्या होता है? क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कपड़ा किसे कहते हैं, फाइबर्स यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कि कपड़ा कैसे बनता है, केयर ऑफ क्लोथ्स, कि क्लोथ का हम लोग केयर कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और अब हम लोग लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। लॉन्ग अगो मैन लिव्ड इन जंगल एंड केव्स। बहुत पहले लोग जो हैं वो जंगल में रहा करते थे और गुफा में रहा करते थे। दे डिड नॉट वेयर क्लोथ्स लाइक अस, और वो कपड़े नहीं पहनते थे जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं ना। वो नंगू नंगू रहते थे और वो केव में रहते थे और जंगलों में रहते थे। दे कवर देयर बॉडीज यूजिंग एनिमल स्किन, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। तो बहुत बाद में क्या हुआ, जब उसे ठंडा लगने लगा वो अर्ली मैन लोगों को, तो वो सब एनिमल का स्किन को पहनता था और फिर पत्ते पहनता था, फिर जो ट्री के बार्क होते हैं ना, ट्री का चमड़ा, उसे पहनता था। ग्रेजुअली दे लर्न टू वेव क्लोथ यूजिंग नेचुरल फाइबर्स। फिर धीरे धीरे वो सब बुनने के लिए सीखा और धीरे धीरे कपड़ा बनाने के लिए सीख गया। क्लोथ्स, फूड, हाउसिंग एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नीड। खाना, घर और कपड़ा जो कि है हमारा सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें हमें ज़िंदा रहने के लिए। समझ रहे हो ना? मतलब क्या है, खाना रहेगा तभी आप ज़िंदा रह पाओगे, और घर रहा तभी आप ज़िंदा रह पाओगे, और कपड़ा रहा तभी आप ज़िंदा रह पाओगे। अगर ठंड के दिन में अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो आप तो ठुठुर ठुठुर के आपका जान भी तो जा सकता है ना। तो इसीलिए कपड़ा भी बहुत ज़रूरी है। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए। वाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? वी वेयर क्लोथ बिकॉज, हम लोग कपड़े पहनते हैं इसलिए क्योंकि दे कवर आवर बॉडी एंड मेक अस लुक स्मार्ट, क्योंकि कपड़े जो है हमारे बॉडी को कवर करके रखता है और हम लोग स्मार्ट दिखते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन हीट, जो जब हम लोग कपड़े पहन लेते हैं तो हम लोग को धूप नहीं लगता है। वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन टू कीप आवर सेल्फ कूल, और हम लोग गर्मियों के दिन में हम लोग पतला सूती का कपड़ा पहनते हैं ताकि हम लोग को गर्मी ना लगे। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म, और ठंड के दिन में हम लोग मोटे मोटे कपड़े पहन के रहते हैं। हम लोग मोटे कपड़े इसलिए पहन के रहते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। वी वर डार्क कलर्ड वुलन क्लोथ इन विंटर, और हम लोग डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं विंटर में। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, वी यूज़ रेन कोट, अम्ब्रेला एंड गम बोट्स टू प्रिवेंट आर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट व्हेन इट रेन्स। तो जब बारिश होती है तो हम लोग रेन कोट पहन लेते हैं ना, छाता लेते हैं, रेन कोट पहनते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बारिश से बचने के लिए मिलता है। और ये सब भी तो एक तरीके का कपड़ा ही है ना। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट, और हम लोग कपड़ा पहनते हैं इसलिए भी क्योंकि हमें कीड़ा ना काट सके, कोई कीड़ा ना काट सके। वी यूज़ डिफरेंट, वी वेयर फुल स्लिप क्लोथ एट नाइट, और हम लोग रात में भी फुल स्लिप कपड़े पहनते हैं। वी वुड वेयर शूज़ और अदर फुटवेयर्स टू प्रिवेंट आवर फीट, और हम लोग जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं ताकि हम लोग अपनी एड़ी को प्रोटेक्ट कर सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े। वी वर डिफरेंट क्लोथ ऑन डिफरेंट ओकेजन, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा पहनते हैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन में, मतलब अब डिफरेंट डिफरेंट त्योहारों में। अब आप किसी त्यौहार में तो आप स्कूल ड्रेस पहन के तो नहीं ना चले जाओगे, समझ रहे हो ना? आप जैसे कि जब स्कूल जाओगे तो आप स्कूल का यूनिफॉर्म पहनोगे, जब आप कहीं पार्टी में जा रहे हो तो आप पार्टी वेयर पहनोगे, चमकीले कपड़े पहनोगे, जब आप पूजा करने जा रहे हो तो उसके लिए कोई लाइट कपड़ा पहनोगे, है ना? तो वही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ। वी वर डिफरेंट क्लोथ इन स्कूल एंड एट होम, और आप डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हो अपने स्कूल में और घर में। वी वर आर यूनिफॉर्म टू स्कूल, और हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो अपने स्कूल यूनिफॉर्म को पहनते हैं। द क्लोथ्स वी वेयर फॉर अ पार्टी एंड एट होम आर नॉट सेम, और जो कपड़े हम लोग घर पर पहनते हैं और पार्टी के वक्त पहनते हैं वो कपड़े सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। वी वर अ नाइट ड्रेस व्हेन वी गो टू स्लीप एट नाइट, और हम लोग नाइट ड्रेस पहनते हैं जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं। वी वर स्पेशल क्लोथ ऑन फेस्टिवल, और जब किसी फेस्टिवल होता है तो हम लोग उसमें स्पेशल क्लोथ पहनते हैं। People in some profession wear uniform to work,
वी कैन आइडेंटिफाई देयर प्रोफेशन बाय देयर यूनिफॉर्म। तो जो पुलिसमैन होते हैं उनका अलग कपड़ा होता है, जो डॉक्टर होते हैं उनका अलग कपड़ा होता है, जो लॉयर होते हैं उनका भी अलग कपड़ा होता है, सोल्जर का भी अलग कपड़ा होता है और पायलट का भी अलग कपड़ा होता है। और हम लोग इन लोगों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम लोग इन लोगों को आसानी से पहचान लेंगे इनके कपड़े को देखकर, है ना। आप पहचान लोगे ना इन सभी को इनके कपड़े को देखकर। वेरी गुड। पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। द काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वर डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। तो जहाँ जहाँ अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं वहाँ के लोग कपड़े टेम्परेचर को देखकर और वहाँ के रीज़न को देखकर, ट्रेडिशन को देखकर वहाँ पर पहनते हैं। जैसे कि आप आसानी से पहचान जाओगे कि कौन पंजाबी है ना। पंजाबी जो वो पगड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं साथ में और कुर्ता रहता है उनका। और केरल के लोग को भी आप आसानी से पहचान लोगे, आप बंगाल के लोग को भी पहचान लोगे, आप कश्मीर के भी लोगों को पहचान लोगे और आप हरियाणा के लोगों को भी पहचान लोगे उनके कपड़े को देखकर। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइबर्स यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ, कि जो सूता होता है, धागा होता है, वो कौन कौन से धागे से कौन कौन से कपड़े बनते हैं। ठीक है। क्लोथ्स आर मेड ऑफ थिन लॉन्ग थ्रेड्स नोन एज फाइबर्स। थ्रेड का मतलब होता है वही सूता, धागा। ठीक है। तो जो कपड़े होते हैं वो एक लंबे लंबे धागे से बने हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग फाइबर्स। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर दो तरीके के होते हैं, मैन मेड फाइबर और नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर्स को कहते हैं जो हमें नेचर से मिलता है। और यहाँ पे दूसरा फाइबर का नाम क्या है बताओ तो? मैन मेड। मैन मेड का सुन के ही लग रहा है ना कि मैन मेड, कोई आदमी इस फाइबर को बनाया होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? मैन मेड। अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल फाइबर को। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर नोन एज नेचुरल फाइबर। वैसे फाइबर्स, वैसे धागे जो प्लांट और एनिमल से निकाले जाते हैं उसे कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। वी गेट कॉटन, जूट, लेनिन फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सब जो है, कॉटन हुआ, जूट हुआ और लेनिन हुआ, ये सब प्लांट से निकाले जाते हैं। कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन को कॉटन प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। जूट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूट प्लांट। लेनिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लैक्स प्लांट। वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो वुल और जो सिल्क है वो एनिमल के बाल से बनाए जाते हैं। वुल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइक शीप एंड गोट। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म से बनाए जाते हैं। सिल्क वॉर्म एक तरीके का कीड़ा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था मैन मेड, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल फाइबर, अब हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर को ही कहते हैं मैन मेड फाइबर। तो फाइबर्स दैट आर नॉट ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर। कौन कौन से हैं? जैसे कि नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन एंड लाइका आर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स और क्लोथ इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। जो ये मैनमेड कपड़े होते हैं ना, ये बहुत लंबे समय तक टिकते हैं। इट इज़ स्ट्रेचेबल, रिंकल फ्री एंड वाटर प्रूफ। और ये स्ट्रेचेबल होते हैं, आप इसे जितना भी खींचोगे वो उतना खींचा जाएगा। जैसे कि जीन्स है, तो जीन्स है उसमें वो ज़्यादातर जीन्स जो होते हैं वो सिंथेटिक फाइबर का बने रहते हैं। फिर रिंकल फ्री मतलब कपड़े में रुई आ जाता है ना, तो वो रुई नहीं आएगा। और वाटर प्रूफ जैसे रेनकोट होता है, तो रेनकोट एक मैन मेड नायलॉन है, एक मैन मेड फाइबर है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे केयर ऑफ क्लोथ, कि आप अपने कपड़ों का कैसे ख्याल रखोगे। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ। हम लोग को अपने क्लोथ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्लोथ शुड बी वॉश्ड वेल विथ गुड सोप एंड सोप टू रिमूव डर्ट, स्ट्रेन्स एंड स्वेट। तो आप जब भी अपने कपड़े को धोना तो आप अच्छे साबुन से धोना उसे, और अच्छे डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके धोना। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ शुड बी ड्राइड इन द सन। और आप घर के अंदर मत सूखने देना आप अपने धोए हुए कपड़ों को। आप कोशिश करना कि आप उसे आप उसे सनलाइट में सुखाओ।
आफ्टर ड्राइंग क्लोथ शुड बी आयरन, और जब कपड़े आपका सूख जाए तो आप उसे आयरन करना। क्लोथ शुड बी केप्ट नीटली इन अ कबर्ड और अलमीरा, फिर अपने कपड़े को आप आयरन करके उसे कबर्ड में या अलमीरे में रख देना। वुलन और सिल्क क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन्ड और वॉश्ड केयरफुली, जो वुलन क्लोथ होते हैं और सिल्क के कपड़े होते हैं उसे ड्राई क्लीन किया जाता है। वुलन एंड सिल्क क्लोथ शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली, दे शुड बी केप्ट विथ मोथ बॉल्स होते हैं, एक फेनाइल का गोली होता है ना, उसे कहते हैं मॉथ बॉल्स, एंड ड्राइड नीम लीव्स। अगर आप इसे रखोगे ना वुलन क्लोथ्स को तो ये ख़राब नहीं होंगे और ये बहुत अच्छे लगेंगे, इसका सेंट भी अच्छा आएगा। दिस प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट लाइक मॉट एंड फिश सिल्वर फिश। तो जो काई लग जाता है, छोटा छोटा मतलब दीमक लग जाता है कपड़ों में कपड़े रखने के बाद, तो वो नहीं लगेगा फिर। गुड केयर ऑफ क्लोथ मेक दैम लास्ट लॉन्गर, और जब आप इस तरीके से केयर करोगे अपने कपड़े का तो आपका कपड़ा बहुत लंबे समय तक टिकेगा। सो दिस वॉज द होल चैप्टर। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको कोई अगर दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और आप मुझे ये भी बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको मिल सकें। ठीक है, मैं बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।